तो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। आज हम फिर से आ चुके भाई केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। भाई मेटल एंड नॉन मेटल क्लास टेंथ केमिस्ट्री का। तो भाई इस चैप्टर की स्टार्टिंग या फिर जो टर्म है मेटल एंड नॉन मेटल, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th चैप्टर नंबर 2 इज मेटल राउंड अस प्योर। उसकी लास्ट हेडिंग है मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज या फिर थर्ड चैप्टर में बेसिकली पढ़ा होगा। वहां पे तुमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी वो सेम एज इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी। सर फिर अलग क्या है? वही फिजिकल के साथ अब तुम थोड़े बड़े हो गए तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि इसके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर पानी के साथ रिएक्ट किया तो ये बनेगा, वहीं ठंडा पानी हो जाए तो ये बन जाएगा, गर्म हो गया तो ये बन जाएगा। या फिर इस मेटल की रिएक्टिविटी इसके साथ आई तो कुछ और आ रही है, मेटल इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये सब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेटल क्या होता है। बोल सकते हैं these are those elements which form। एलिमेंट की जगह तुम बोल सकते हो these are those substance भी metals को which form by donating of electron, by donating of electron। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे बन जाए उनको क्या बोलेंगे? मेटल्स। भाई कैसे? जनरल वे में जो मेटल है उसके पास एबिलिटी होती है कि भाई वो मेटल कैटायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को। इन जनरल वे भाई हम ये देख चुके हैं एग्जांपल के तौर पे सोडियम मेटल है। भैया सोडियम क्या करेगा? +1 चार्ज आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर अपनी ऑर्बिट से बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जनरली कैसे होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। भाई क्या इनका कोई एक्सेप्शन है? यस, व्हाई नॉट। एक्सेप्शन है जो मेटल हार्ड नहीं। सर भाई ऐसे कौन से मेटल है भैया? पोटेशियम और सोडियम जो मेटल है दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इन इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बेटा कि इनको हम नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से काट। दूसरा, metals are solid at room temperature। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है क्या? देखो, जो भाई मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन जो मरकरी है, Hg है, ये लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। आगे देखो, भाई मेटल्स आर हार्ड हो गया, सॉलिड हो गया, और देखते हैं भाई metals are ductile in nature। ductile in nature। या ductile डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी का मतलब है कि उनको ड्रॉन किया जा सकता है वायर्स में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डक्टिलिटी के इधर साइड में वायर्स में कन्वर्ट इनको कर सकते हैं। आगे देखिए चौथे, मेटल्स आर
मेल्यूअल इन नेचर। मेल्यूअल इन नेचर का मतलब, मेल्लेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से उनको हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। जब उन पे हम हैमरिंग करेंगे, उनके ऊपर हथौड़ा चलाएंगे, तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज मेल्लेबिलिटी। दिस यूनिक प्रॉपर्टीज ओनली हैविंग बाय मेटल्स। सर डक्टिलिटी मेल्लेबिलिटी भूल सकते हैं, कुछ नया तरीका बताओ, तुम भी याद रखोगे। एम एस डी, जानते हो भैया, मैच बहुत देखते हो। डब्ल्यू बॉल लगा दो भैया, डब्ल्यू। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर है या नहीं है? एम का मतलब मेलिएबल, एस का मतलब सीट। मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिस वजह से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन सीट में। और डक्टिलिटी भैया कैसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से उसको हम वायर्स में ड्रॉन कर सके, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। आगे देखो, metals are metals are sonorous rus rus sonorous in nature। sonorous का मतलब भाई सोना? ना भैया ना। सोनरस का मतलब होता है कि जब एक मेटल दूसरे मेटल पे स्ट्राइक करता है तो उसमें रिंगिंग साउंड आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेटल्स आर सोनरस हो गया। अब लश्यरस की बात करते हैं। लश्यरस इन नेचर कैसे होते हैं? लश्यरस इन नेचर होते हैं भैया। लश्यरस का मतलब इनके पास शाइनिंग एप्रियंस होता है। कैसा होता है? शाइनिंग एप्रियंस, एकदम भाई सब चमकदार सरफेस होता है। आज तुम जाना और अपनी छत तोड़ना, तुम्हारी छत 20 साल पुरानी है, 20 साल पुराना लोहा है, उसमें से भैया सरिया निकाल और उसको काटना, तुम देखोगे भाई साहब इनर सरफेस ऑफ जो मेटल होगी सरिया होगी चमक रही। सर एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में छत तोड़वा दी, कोई नहीं। आज तुम जाना भाई ऐसे घर जो पहले से बंद डला, उसकी छत तोड़ना, लेकिन तुम्हें सरिया देखना है कि चमकता है या नहीं। ठीक है, इसके आगे जो प्रॉपर्टीज है देखते हैं जस्ट। देखिए, अब भाई हमने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, कितनी पढ़ ली थी भाई, छह, ये दिख रहा है मुझे तो। सातवीं प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। डेट मीन्स वो हीट को भी कंडक्ट कर जाते हैं एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर जाते हैं। हीट को भाई कैसे, सब्जी बन रही हो भाई और गलती से भाई चमचा उसी के अंदर छूट गया, जब दोबारा पकड़ने जाते हो तो मजा आता है। डेट मीन्स हीट नीचे से ट्रांसफर होकर ऊपर आ गई। डेट मीन्स उसने क्या किया, हीट को कंडक्ट किया। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे, भाई घरों में तार है, एल्यूमिनियम वगैरह के जनरली यूज किए जाते हैं, कॉपर के यूज किए जाते हैं क्या सभी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं। फिर भी समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं, आज लेना तार बोर्ड में लगा देना, एक तरफ पकड़ लेना, तुरंत पता चल जाएगा कि भाई साहब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना, पता चले कि अपेक्स गोल्ड क्लासेस के ये सब तुमने रिकॉर्ड कर लिए, FIR, अपेक्स गोल्ड क्लासेस तो बंद हुई, टीचर भी जेल में डले। ऐसा नहीं करना भाई तुम्हें, ठीक है। आगे देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद metals are having metals having high MP and BP, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का होता है। और भी प्रॉपर्टी हो सकती है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया,
और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, वो अपने हिसाब से देख लेना। जनरली 3 4 5 लिखी जाती है, तो हम लोगों ने कितनी डिस्कस कर ली? 8 डिस्कस कर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी तक ही लिमिटेड रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी उसमें नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग विद जो बेटा तुम्हारी क्या बोलते हैं मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको स्टार्ट। I hope this video is good for you and नॉलेज पर्पज से आपके लिए अच्छी होगी। ये वीडियो सभी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मौका मिले अपेक्स गोल्ड क्लासेस से पढ़ने का और साथ ही साथ में अच्छी चीजें सीखने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।